क्या लग रहा है सर अभी तमाम चीज़ों को देखते हुए किसकी सरकार इस बार बनने जा रही मोदी की सरकार। हैट्रिक? हैट्रिक दिल्ली में 7 सीटें तो मोदी की आएंगी, सातों बीजेपी? 7 बीजेपी। हैट्रिक इस बार भी। पहले वो हेमंत सोरेन जी ने 4-5 बार अप्लाई करा, 7 बार। उसके बाद में लास्ट में उनको जाना ही पड़ा। जाना केजरीवाल जी को पड़ेगा, मगर आज 4 मार्च को नहीं जाएंगे वो। 4 मार्च मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जाएंगे। ये भागना ही गलत है उनका, यही उनके हार की वजह भी बनेगा। पीएम कहाँ बनेगा, सीएम बनना मुश्किल हो रहा है। ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये इज्जत से बुला रहे तो नहीं जाएगा, जब इसको खींच के लेके जाएंगे तो फिर जाएगा। इसको डर है कि एक बार मैं चला गया तो वापस आने का मुश्किल है, और ये रियल है, ये एक बार चला गया तो वापस आएगा ही नहीं। ये बेशरम आदमी है, मैं आपको सच बताऊं। अगर इस बार नहीं गया तो ये रियलिटी है, इसको खींच के लेके जाएंगे वो। कोई उपाय तो है नहीं ना भाई। किससे कितना, ये कानून है, कानून से कोई नहीं बचता है। ये गठबंधन की वजह से ही डूबेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जितनी गालियां इसने कांग्रेस को दी है ना, उतनी गालियां बीजेपी को नहीं दी जब ये सत्ता में आया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फरवरी भी अपना अंत हो चुका है और अब मार्च में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, अब मार्च में ही जो है वो आचार संहिता भी लागू हो जाएगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, कि कितने चरणों में चुनाव होगा, क्या क्या डेट्स होंगी, कहाँ कहाँ चुनाव होगा। इस बीच अब प्रत्याशियों की सूची भी लगातार आने लगेगी और माना ऐसा जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में ये चुनाव जो है वो होगा और उसके बाद मई के अंत तक नतीजे आएंगे। बहरहाल इसी बीच लगातार जो है वो हमारी कवरेज जारी है 2024 चुनाव को लेकर के। इंडिया गेट पर इस समय हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और देश भर से आने वाले लोगों से लगातार चर्चा करते हैं इस बारे में। सर एक सेकंड, सर क्या नाम हुआ आपका? दिनेश। दिनेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली गई हूँ। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले? सीलमपुर के रहने वाले हैं। सर अभी मार्च आ रहा है, आ गया है मार्च, और इसी महीने जो है वो आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। क्या लग रहा है सर अभी तमाम चीज़ों को देखते हुए किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है? मोदी की सरकार। हैट्रिक? हैट्रिक। क्या कारण है, क्यों मोदी सरकार चाहिए? सरकार मोदी की है, विपक्ष में कोई अच्छा नेता नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए, इसलिए मोदी की सरकार ही आएगी। दिल्ली में 7 सीटें तो मोदी की आएंगी, 7 बीजेपी? 7 बीजेपी। हैट्रिक इस बार भी। तो जो ये गठबंधन हुआ है दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, जी गठबंधन हुआ है, 3 सीटों पे कांग्रेस है, 4 पे आम आदमी पार्टी है, मगर फिर भी मोदी की सीटें आएंगी। तो यानी कि उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला गठबंधन? प्रभाव में इतना नहीं पड़ेगा कि सीटें जीत पाए, परसेंटेज बढ़ सकता है मगर सीट जीतने लायक नहीं हो पाएगा। सीट जीतने लायक नहीं? नहीं सर। तो क्या कारण है इसके पीछे कि जब भी लोकसभा चुनाव आता है तो क्लीन स्वीप यहाँ से बीजेपी को मिल जाता है? क्या कारण है इसके पीछे? मोदी जी की स्ट्रेटजी है, उनके कानून नीतियाँ हैं, बहुत सारे काम है जो वो करते हैं, और लगातार विपक्ष का कमज़ोर होना, दोनों बातें हैं। विपक्ष में राहुल गांधी और कोई बड़ा नेता ऐसे है नहीं जो मोदी जी के सामने खड़े हो पाएँ। आम आदमी पार्टी तो प्रचार करती है कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दो। केजरीवाल अभी नहीं सर, अभी 2 स्टेट में ही जीते हैं, वो देश संभाल लेंगे कोई ज़रूरी नहीं है इतना कि बीजेपी दिल्ली और पंजाब के ही उनके मुख्यमंत्री हैं, और उनके ऊपर इतने केस भी उनके मंत्रियों के ऊपर कि नहीं हो सकता, वो उनकी सरकार नहीं मिल सकती। अच्छा, आपको पता है 8वीं बार अब ईडी ने उनको बुलाया है 4 मार्च को। क्या लग रहा है आपको, जाएंगे वो? नहीं जाएंगे, वो समन पे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी स्टेटमेंट आई है ईडी के समन को लेकर। कल उन्होंने कहा है कि आप चाहे कैसे भी बुलाए, ईडी कैसे भी बुलाए, आपको जाना चाहिए, पेश होना चाहिए। फिर उसमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जाइए तो सही कम से कम। वो एक तमिलनाडु के मैटर पर उन्होंने सुना है ईडी का जो भी समन आ रहा है, जो भी कोई है उसको जाना चाहिए। अब ये इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि 8वीं बार ऐसा मिल रहा है और कोई जा नहीं रहा। इससे पहले वो हेमंत सोरेन जी ने 4-5 बार अप्लाई करा, 7 बार। उसके बाद में लास्ट में उनको जाना ही पड़ा। जाना केजरीवाल जी को पड़ेगा, मगर आज 4 मार्च को नहीं जाएंगे वो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जाएंगे। फिर वही गिरफ्तारी वाला बच जाएगा। वही होगा कि हाँ उनका वारंट निकलेगा, गिरफ्तारी वारंट, उसके बाद ही वो सामने आएंगे। हाँ, क्योंकि कोर्ट भी जमानत तो दे नहीं रही है। अब 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया को, 26 फरवरी को अरेस्ट किया था पिछले साल। हाँ बिल्कुल, जमानत तो मिल नहीं रही है, इनको भी नहीं मिलेगी। लास्ट में इनका गिरफ्तारी वारंट निकलेगा तभी समक्ष पेश होंगे ये सीबीआई, उससे पहले नहीं हो पाएगी। हाँ, जबकि ये तो कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन से डर गए हैं इसलिए हमको गिरफ्तार करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तो कई नेताओं के ऊपर है, सबके ऊपर है। अब इनका गठबंधन है, हेमंत सोरेन का गठबंधन नहीं था, उनके सामने भी था, और भी नेताओं के ऊपर है। तो जाना तो पड़ेगा, जब उन्हें बुलाया है हाजिर तो होना पड़ेगा, एक बार हाजिर होना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है क्यों एक तरफ कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते हैं और दूसरी तरफ जाते ही नहीं हैं? ईमानदार हैं तो जाना चाहिए, सवालों के जवाब देने चाहिए, मीडिया के सामने भी आना चाहिए। अब देश को ही पता चलना चाहिए कि क्या सवाल पूछे गए, उनके क्या जवाब दिए गए। अब इसे भागने से कोई ईमानदार नहीं हो जाएगा। जब तक भागेंगे तो चोरी कहलाएंगे, सामने करेंगे तो ईमानदार बनेंगे। क्योंकि ज़्यादा सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने 7वीं बार ये एलिगेशन लगाया कि हमारे विधायकों को खरीदना चाह रही है बीजेपी। 25-25 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं, फिर वो विश्वास वो भी लेकर के आते हैं, मत लेके आते हैं। लेकिन अब
खुद बीजेपी गई पुलिस के पास कि ये कह रहे हैं कि हमने इनको खरीदने की कोशिश की। आप इसमें जांच करिए, हमारा कौन सा नेता इनको खरीदना चाह रहा है, कौन सा नेता हुआ है, सामने लाइए। कोई मैसेज है, कोई कॉल डिटेल, ना तो केजरीवाल ना आतिश मार लेना, कुछ बता ही नहीं रहे उसमें, कुछ साथ ही नहीं दे रहे, मतलब सवाल कर रहे हैं। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ना कोई मैसेज है, ना कोई कॉल डिटेल्स हैं, कुछ नहीं है। खाली दूसरे सामने के ऊपर सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर कि वो खरीदना चाहते हैं हम पे, ऐसे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। तो वही यहाँ तो ये देखने को मिल रहा है कि आरोपी पुलिस के पास जा रहा है और जो पीड़ित बता रहा है अपने आप को वो भाग रहा है पुलिस से। ये भागना ही गलत है उनका, यही उनके हार की वजह भी बनेगा। इस बार जो दिल्ली के लोग विधानसभा इलेक्शन होंगे तो तब भी उनके इतने परसेंट जो 67 सीटें आई हैं ये नहीं आएंगी इस बार भी। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, देश भर में क्या अभी चल लग रहा है आपको, कुल कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी? 50 प्लस 350 प्लस। और एनडीए? आपका क्या नाम है? मोहित राजपूत, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आपको लग रहा है केजरीवाल बन जाएंगे इस बार पीएम? पीएम कहाँ बनेगा, सीएम बनना मुश्किल हो रहा है। सीएम बनना मुश्किल हो गया? और क्या, इस बार सीएम बनना भी मुश्किल है। दारू घोटाले में फंसे हुए हैं सारे अंदर, हाँ। बेकार आदमी है। अब बुलाया 8वीं बार ईडी ने, जा नहीं रहे हैं ईडी के। ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये इज्जत से बुला रहे तो नहीं जाएगा, जब इसको खींच के लेके जाएंगे तो फिर जाएगा। इसको डर है कि एक बार मैं चला गया तो वापस आने का मुश्किल है, और ये रियल है, ये एक बार चला गया तो वापस आएगा ही नहीं। नहीं, बीजेपी वाली बात नहीं है। इधर बात रखिए, बोल के। बेसिकली क्या है, ये आदमी, इसको कन्फर्म है कि अगर एक बार ये ईडी के साथ चला गया ये वापस आ ही नहीं सकता, कन्फर्म है। और बीजेपी इसको छोड़ने वाली है नहीं, क्योंकि जो भी इन पर आरोप है वो रियल सच है। जांच एजेंसी तो वो जांच एजेंसी कर रही है ना जांच, बीजेपी थोड़े ना जांच। ये बात सच है, बीजेपी का तो रोल नहीं है ना इसमें। ये लोगों को लगता है कि बीजेपी सबको अंदर कर रही है, लेकिन जो आप गलत करेगा तो आपको अंदर लेके जाएगा। इसमें पुलिस वाले की गलती थोड़ी ना, आप क्राइम करे हो तो आप अंदर जाओगे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर बयान आ गया है। केजरीवाल का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे वहाँ जो सुनवाई चल रही थी यही समन को लेके चल रही थी। कोर्ट ने कहा है कि आपको अगर ईडी समन देती है तो आपको आना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा, हाजिरी देनी पड़ेगी, आप ऐसे जो है निकल नहीं सकते। वहाँ आकर के देखिए क्या हो रहा है। अब क्या इस पर पड़ेगा कुछ केजरीवाल पर इफेक्ट? नहीं, ऐसा है, देखो ये बेशरम आदमी है, मैं आपको सच बताऊं। ये सोचता है कि दिल्ली का जो बेवकूफ़ पब्लिक है जो इसके साथ में है वो इसको बचा के रखेगी, लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबिलिटी है। और ये जो आप बोल रहे हो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि आपको आना पड़ेगा, इनडायरेक्ट नाम नहीं लिया कि आपको ईडी दे रहा है, तो बोला है कि अगर ईडी बुलाता है तो कोई भी पर्सन हो उसको जाना पड़ेगा, ये उसको इनडायरेक्टली बोल दिया है। अगर इस बार नहीं गया तो ये रियलिटी है, इसको खींच के लेके जाएंगे, वो कोई उपाय तो है नहीं ना भाई। किससे कितना, ये कानून है, कानून से कोई नहीं बचता है, तो ये कहाँ बचेगा, थोड़ा बच जाता है इसलिए क्योंकि इधर उधर आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, थोड़ा इसका इधर उधर प्रचार वगैरह चल रहे हैं, कुछ ये उल्टे सीधे काम में भी घुसा रहा है। जैसे मान के चलो, जैसे इसका अभी सरकार है पंजाब में, आपने देखा होगा किसी भी बॉर्डर पे जो है अदर स्टेट्स का कोई भी किसान नहीं है ना। वो क्यों है, क्योंकि उसका जो है वहाँ पे सरकार है और भगवंत मान जो है बैठा, आपने देखा होगा चौकी लगा के उनके साथ बैठा है। तो ये ज़बरदस्ती जानबूझ के उल्टे सीधे काम करा था। बाकी स्टेट के लोग यार किसान खुश है, खाली पंजाब के लोग ही क्यों खुश दुखी है। और जबकि उसमें विडंबना ये देखिए, जो इस एमएसपी को लेकर चल रही है लड़ाई, आम आदमी पार्टी ने वादा किया था सरकार बनने के 2 दिन के अंदर हम एमएसपी लागू कर देंगे, जबकि सच्चाई ये है पंजाब में केवल 2 फसलों पर एमएसपी मिलती है, हरियाणा में 14 और केंद्र सरकार 23 फसलों पर एमएसपी देती है। तब भी भगवंत मान बोल रहे हैं दिल्ली जाओ, दिल्ली जा करके केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, खुद कुछ नहीं कर रहे इस मामले में। नहीं, ऐसा है ना, इनकी कुछ तो आपने, मैं इतना तो नहीं देखता, लेकिन मैंने एक बार मॉर्निंग में टीवी देखा था, तो इनकी कुछ शर्तें भी ऐसी है जो गवर्नमेंट्स नहीं मान सकती। यार सीधी सी बात है, अगर आप अन्नदाता हो, आप उगाते हो फसल, आप उगाते हो, आप तो नहीं खाते ना, हम पब्लिक भी खाती है। और एक प्राइम मिनिस्टर, एक सरकार है, सरकार मुझे एक बात बताओ, आपका रेट बढ़ा के तो दूसरों के तो गले नहीं सकती ना। मान के चलो अगर उनकी सारी बातें मान ली तो आज जो है, जो अच्छी क्वालिटी का 45 के आसपास मेरे ख्याल से आटा है, वो उनकी बात मानते ही वो डायरेक्ट 65 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि किसान बैठ जाएगा घर, और फिर जैसे आप, हम, ये लोग ये आंदोलन करेंगे। तो जो बात मानने वाली हो वो, अब एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि जो वर्द किसान है उसको जो है 10,000 पर मंथ दो, तो ऐसे पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये कुछ इनकी बातें ऐसी है जो ना मानने वाली। और भाई सरकार जो है बेवकूफ़ नहीं है कि आप एक इंसान को जो है, वो बेसिकली केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल क्या करता है, 2 मान के चलो, राम और श्याम, 2 आदमी तपती गर्मी में या तपती धूप में बैठे हैं,
या मान के चलो सर्दी में बैठे हैं, तो वो क्या करेगा? अगर राम जो है बढ़िया कपड़े पहन के बैठा, लत्ते जूते, और शाम खाली खड़ा है, तो वो राम के सारे कपड़े उतार के शाम को दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो नंगा है सो नंगा है। भाई नाम ही तो चेंज हुआ, नंगा तो नंगा ही है ना। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, ये ठीक नहीं है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं आप? मेरा टूरिस्ट का काम है। अच्छा, उसके अलावा अगर अभी देखें तो जो गठबंधन हो गया दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का, उससे फ़र्क पड़ेगा कुछ? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे गठबंधन से तो बीजेपी डर गई है। तो ये गठबंधन की वजह से ही डूबेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जितनी गालियाँ इसने कांग्रेस को दी है ना, उतनी गालियाँ बीजेपी को नहीं दी जब ये सत्ता में आया था। आपको तो पता ही। सरकार, वो पार्टी तो इस नाम पर बनी थी। तो ये दूसरा बेसिकली कांग्रेस ही है। ये आपको लग रहा है कि बीजेपी, तो आपको पता शुरू से ही यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में है ही नहीं, कांग्रेस ही तो है। कांग्रेस की ही ये, मैं कैमरे पे गालियाँ तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको भी पता है इसने कांग्रेस की ही इधर उधर करके उसकी मिट्टी पलीत करके ही ये आया। अब ये अगर उसमें मिल जाता है तो आम आदमी क्या सोचेगा? जैसे केजरीवाल का प्राणी है, ये क्या सोचेगा कि कांग्रेस को छोड़ा था, कांग्रेस में जाके मिल गया, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मुझे इतना पता है कि दिल्ली का जो लो कैटेगरी है ना, वो लो कैटेगरी खाली केजरीवाल के पास ही जाना है। और आप उसको कुछ आज के टाइम में जो है दिल्ली के अंदर आप सर्च मारोगे तो 70% आज के टाइम में लो कैटेगरी है। 70% के बाद बता कितना? 30%। 15% जो है मिडिल क्लास है और 15% हाई क्लास है, जिसमें से हाई क्लास लोग वोट देने जाते नहीं, मिडिल क्लास लोग वोट देने चले जाते हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा ये जीत सकता है, बाकी तो। और एक आखिरी एक चीज़ जो आपने अभी कही, इससे अभी एक हालिया वाक़या मेरे को याद आया कि ये आम आदमी पार्टी जो बनी, कांग्रेस को गाली दे दे करके बनी, बीच में इन्होंने सबसे माफ़ी मांगी, जिनके ऊपर आरोप लगाए थे सबसे माफ़ी मांगी, सबने मानहानि का केस किया था, विक्रम मजीठिया, अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, नितिन गडकरी। अब इन्होंने, केजरीवाल ने 4 दिन पहले फिर से सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी है कि मैंने 2018 में बीजेपी को लेकर जो वीडियो शेयर किया था वो गलत था, फेक था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर से सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन पहले माफ़ी मांगी है इन्होंने, बीजेपी पर गलत वीडियो शेयर किया था। सर ये मैं बताऊं आपको, ये वो प्राणी हैं जैसे एक घर में 4 मेंबर होते हैं ना, 4 लड़के समझ लो आप, एक बाप के 4 लड़के, ये उन चारों में से एक है जो एक नालायक होता है। अभी गलती किया जाके पापा से माफ़ी मांग ली, अभी गलती किया जाके, वो पापा ही है, अभी गलती किया जाके पापा से माफ़ी मांग ली। तो इसका काम ही यही है, करेगा क्या बताओ आप? केवल झूठे आरोप लगाना। और हम ऐसा नहीं है, जो सही आदमी है ना, जो आजकल क्या सोशल मीडिया इतना फैल गया भैया, अगर आप कुछ फूंक भी मारोगे ना तो फूंक भी लोगों को पता लगता है। अब इसके 2 साल पुराने बयान कुछ और है, अभी के कुछ और है। पहले कांग्रेस की अस्तेसी करता था, अभी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो नॉर्मल इंसान है वो सोचेगा कि, वो तो यही सोचेगा ना, ये बेवकूफ़ बना रहा है सीधा सीधा। और बात रही सेंटर की, तो सेंटर में तो देखो मैं आपको बताऊं, आप कोई कितना भी जोर लगा ले तो मोदी के अलावा भी कोई आने वाला है नहीं। और अगर मोदी जाता भी है, रहेगी बीजेपी की सरकार, तो योगी जी बैठे ही है। अगली भी तैयारी है योगी पहले से तैयारी। भाई साहब आप देश में सर्च मारो, 99% लोग बाग जो है मोदी की फेवर, योगी के फेवर में, मोदी के रिटायरमेंट के बाद। तो उसके बाद योगी आएगा और क्या होगा, और तो कोई उपाय नहीं। बात रही केजरीवाल की, केजरीवाल एक बेवकूफ़ आदमी है, मैं आपको बताऊं, कैमरे में देख भी लेगा कभी, अगर देखेगा केजरीवाल। हमने उसको शुरू से ही सपोर्ट नहीं किया है, बिकॉज हमें पता था कि ये जो है सेंसिबल इंसान नहीं है, पढ़ा लिखा है। हम ये नहीं कहते पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये जो काम करता है ना, वो सोच के नहीं करता कि उससे थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को क्या प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव मान के चलो आप, ये जैसे दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसने क्या लेडीज़ों के लिए फ्री किया हुआ है। आज के टाइम में आप यहाँ बाहर चले जाओ, ये जितने ऑटो वाले खड़े ना यहाँ पे, इनमें से 70% जो है लेडीज़ों से, 90% लेडीज़ों से काम होता था पहले यहाँ पे ऑटो वालों का। वो क्या ऑफिस वगैरह जाती थी तो वो पहले ही रिजर्व रहती कि भैया हमको छोड़ने का, लाने का। अब वो क्या, वो ख़त्म हो गया। अब उन लोगों को क्या AC, VC, DC बस मिलती है भाई, वो 15 मिनट पहले निकलती है, 15 मिनट आराम से AC वाली बस में बैठ के जाती है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इससे ऑटो, अभी तो क्या टाइम है कि भाई सभी लोग बोलते हैं कि ऑटो वाला ही इसको लेके आया। अरे यार, अगर लेके आया भी है, आपको भी पता है, अगर आप भी किसी ऑटो वाले से बात करो तो आप बोलोगे भैया लेके तो आप ही आए हो, सबसे ज़्यादा प्रचार आप ही नहीं। अरे यार किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसी की स्थिति कर दो। आजकल ऑटो वाले से पूछ के देखो, ऑटो वाला एक भी वोट नहीं देगा उसको। बात हुई थी थोड़े दिन, एक भी नहीं देगा। मतलब 10% ही इसको वोट मिलने वाला है ऑटो वालों से, बाकी कोई वोट देगा भी नहीं इसको। तो ये ठीक आदमी नहीं है।
राजनीति ये ऐसा है, राजनीति जो है एक हिसाब से जब तक कोई पार्टी सीनियर नहीं हो जाती, वो जब तक राजतंत्र को समझ नहीं पाती। ये राजनीति को राजतंत्र से नहीं चलाता है, ये चलाता है खाली अपनी जबान से और अपने बेकार के बयान से। तो ऐसे राजनीति नहीं चलता है। ऐसी नहीं है कि कांग्रेस खराब थी, मैं ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस खराब नहीं थी, बस कांग्रेस का क्या थोड़ा सा छवि वैसे खराब हो गया यहाँ पे दिल्ली के अंदर। नहीं तो 70 साल से तो दिल्ली को कांग्रेस ही संभाल रही है, थर्ड पार्टी आई ही नहीं है, उसके बाद ही आया। ऐसे ही आपका वहाँ पे क्या बोलते हैं, पंजाब में भी ऐसे ही मामला था। पंजाब का क्या था, पंजाब में भी कांग्रेस थी, एक और पार्टी है ना वहाँ पे, क्या नाम है, हाँ अकाली दल, 2 पार्टी थी वहाँ पे, बीजेपी वहाँ भी नहीं थी। इसने जहाँ जहाँ अगर कोई उंगल किया भी है तो इसने सिर्फ कांग्रेस को ही किया है, बीजेपी के दल में इसका कोई मेरे ख्याल से कोई है नहीं। यूपी में देख लो, यूपी में इसने इतने मेरे ख्याल से 395 सीटों पे इसने इलेक्शन लड़ा था, उसमें से मेरे ख्याल से एक भी सीट नहीं आई, और मेरे ख्याल से 70% तो ऐसी जगह जो नोटा से भी कम था, सारी जमानत जब्त थी। तो बीजेपी को तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, खाली दिल्ली के अंदर कर सकता है कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़। वो भी मैंने आपको बोला, इधर जो है 30% के आसपास ही जो है अलग है, नहीं तो ज़्यादातर लो कैटेगरी है। लो कैटेगरी का भैया उनको एक बल्ब जलाना है, दैट्स इट। और जहाँ 198 हुआ मीटर डाउन, अपना बैटरी वाला चला लेंगे 2 तारीख के बाद, फिर उसको चला देंगे, क्योंकि 1 तारीख के बाद तो रीडिंग जाती है, 198 होगा फिर ये होगा। तो ऐसे होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।